हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस वीडियो में हम देखेंगे जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले मानव रोगों की ट्रिक के बारे में। फ्रेंड्स, इतनी आसान ट्रिक होगी, अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको सारे रोग आसानी से याद हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इसके साथ ही हम देखेंगे जीवाणु यानी बैक्टीरिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि इन रोगों से हमारे कौन सा अंग प्रभावित होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम जीवाणु के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारा पहला पॉइंट है, जीवाणुओं को सर्वप्रथम एंटनी वॉन लीवेनॉक ने 1683 ईस्वी में देखा था। और जब इन्होंने इसे खोजा था तो इसे क्या नाम दिया था? जंतुक। क्या नाम दिया था? जंतुक। जब इन्होंने इसे खोजा था तब इन्होंने इसका नाम बैक्टीरिया नहीं दिया था। तो आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है। अगला पॉइंट हमारा, बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? एरेनबर्ग ने। कब किया था? 1829 ईस्वी में। एंटोनी वॉन लीवेनॉक ने इसे खोजा था तो जंतुक नाम दिया था, लेकिन सबसे पहले इसे जो बैक्टीरिया नाम दिया था किसने दिया? एरेनबर्ग ने। तो आप ये भी ध्यान रखें। अगला पॉइंट है हमारा, लुई पास्चर और कोच, ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये बताया था जीवाणुओं से रोग फैलता है। क्योंकि पहले से खोज लिया गया था, लेकिन इसके बारे में और इम्पोर्टेंट पॉइंट पता थे, लेकिन ये पता नहीं था कि इससे रोग फैलता है। तो लुई पास्चर और कोच ने ये सर्वप्रथम बताया था कि बैक्टीरिया से रोग फैलता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। हमारा अगला पॉइंट है, जीवाणुओं का अध्ययन को जीवाणु विज्ञान यानी कि बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। तो इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला पॉइंट हमारा, लीवेनॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक यानी जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखें, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है? लीवेनॉक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जिन जीवाणुओं में क्लोरोफिल पाया जाता है वे प्रकाश संश्लेषी यानी कि फोटोसिंथेटिक या परिपोषित होते हैं। तो आप इस पॉइंट को भी ध्यान रखें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें राइबोसोम स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, बैक्टीरिया में यानी कि जीवाणु में जो राइबोसोम पाए जाते हैं स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट हम देखते हैं जीवाणुओं के प्रकार। तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल आपको इसके आकार ध्यान रखना है जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीवाणु अनेक रूप के होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा कोकाई। तो इसका आकार यानी इसकी शेप कैसी होती है? गोल। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोकाई जीवाणु की शेप कैसी होती है, तो आपको ध्यान रखना कैसी होती है? गोल। नेक्स्ट है बेसिलस। तो इसका आकार कैसा होता है? दंडाकार यानी कि रॉड शेप्ड, इस तरह का होता है। अगला है हमारा स्पाइरला। तो ये कैसा होता है? सर्पिल। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इंग्लिश में हम स्पाइरल बोलेंगे। अगला है हमारा बाइवीरियो। तो ये कॉमा की तरह होता है। तो इनके बारे में आपको इनकी शेप के बारे में ध्यान रखना है, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, प्रभावित अंग और लक्षण के बारे में। तो आपके सामने ये टेबल है, इस टेबल को आप देख सकते हैं। सबसे पहला रोग हमारा टेटनेस है। इससे हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? इससे हमारी मेरुज्जू प्रभावित होती है। और इसके लक्षण क्या होते हैं? मांसपेशियों में संकुचन एवं शरीर में ऐंठन होने लगती है इस रोग के कारण। अगला रोग है हमारा हैजा। तो हैजा से हमारा क्या प्रभावित होता है? हैजा से हमारे पाचन तंत्र में प्रभावित होता है। और इस रोग में लक्षण क्या होते हैं? लगातार दस्त और उल्टियों का आना होता है। नेक्स्ट हमारा टाइफाइड। तो इस रोग से हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? इससे हमारी आंत प्रभावित होती है। और इसके लक्षण क्या होते हैं? तेज बुखार, सिर में दर्द। तो ये सिर के रोग के लक्षण हैं।
अगला रोग है हमारा क्षय रोग, यानी कि इसे हम टीबी बोलते हैं। तो इससे क्या हमारा प्रभावित होता है, इससे हमारा फेफड़े प्रभावित होते हैं। और इस रोग के लक्षण क्या होते हैं फ्रेंड्स, बार बार खांसी के साथ कफ, रक्त का निकलना। अगला रोग है हमारा डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया से हमारा गला प्रभावित होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं, सांस लेने में हमें कठिनाई होती है। नेक्स्ट रोग है हमारा प्लेग। तो प्लेग से हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, प्लेग से लिम्फ ग्रंथियाँ प्रभावित होती हैं और इसके लक्षण क्या होते हैं, बहुत तेज़ बुखार, शरीर में दर्द रहता है। अगला रोग है हमारा काली खांसी, यानी कि कुकर खांसी। तो इससे हमारा फेफड़े प्रभावित होते हैं और इस रोग के लक्षण क्या हैं, लगातार खांसी का आना। अगला रोग है हमारा कोढ़। तो इससे पूरी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है और इस रोग में शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला रोग है हमारा निमोनिया। तो निमोनिया में हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं और इस रोग के लक्षण क्या हैं, तेज़ बुखार में सूजन, तेज़ बुखार होता है और फेफड़ों में सूजन आ जाती है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला रोग है हमारा सुजाक। तो इससे हमारे प्रजनन अंग में प्रभावित होता है और इससे जो परेशानी होती है, मूत्र त्याग में परेशानी होती है। तो फ्रेंड्स, ये थे रोग उनसे प्रभावित अंग और उनके लक्षण। तो इन्हें भी आप एक बार देख लें, हो सकता है आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे भी देखने को मिले। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं सारे रोगों को याद करने की ट्रिक के बारे में, जिससे आप सारे रोग आसानी से याद रख सकते हैं जो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं से होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक कहानी रिलेट करूंगा, फिर आपको ट्रिक समझाऊंगा। फ्रेंड्स, ये कौन है, सुनील सेठी और अक्षय कुमार। तो सुनील सेठी हम किस तरह से लिखेंगे, सुनील, और अक्षय कुमार किस तरह से लिखेंगे, अक्षय, केवल अक्षय। तो आपको सुनील सेठी का शब्द लेना है सु और अक्षय कुमार का लास्ट का लेना है क्षय। तो क्या बना, सुक्षय, यानी कि सुनील सेठी और अक्षय कुमार की प्लेटें और डी का कोट न्यू है। तो इसी से हमारी ट्रिक बनती है, सुक्षय की प्लेटें, डी का कोट न्यू है। सु मतलब सुनील सेठी, क्षय मतलब अक्षय कुमार। तो इन दोनों की प्लेटें और डी का कोट न्यू है। थोड़ी सी अजीब ट्रिक है, लेकिन इस तरह से आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो हमारी ट्रिक क्या बनी, सुक्षय की प्लेटें, डी का कोट न्यू है। अब इसमें ट्रिक में क्या वर्ड क्या मीनिंग दे रहा है मैं आपको बता देता हूँ। तो सु से आप रिलेट करेंगे सुजाक को। तो सुजाक रोग आपको पता है बैक्टीरिया से होता है। क्षय से रिलेट करेंगे हम क्षय रोग को, यानी कि टीबी को। कि इसमें हमारा साइलेंट वर्ड हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्ले। तो प्ले से आप रिलेट करेंगे प्लेग को। अगला है हमारा टे से आप रिलेट करेंगे टेटनेस को। नेक्स्ट है हमारा डी से आप रिलेट करेंगे डिप्थीरिया को। अगला शब्द है हमारा ई से आप रिलेट करेंगे इन्फ्लुएंजा को। नेक्स्ट रोग है हमारा का से आप रिलेट करेंगे काली खांसी या कुकर खांसी को। नेक्स्ट वर्ड है हमारा तो को से आप रिलेट करेंगे कोढ़ को। नेक्स्ट वर्ड है हमारा तो टा से आप रिलेट करेंगे टाइफाइड को। नेक्स्ट वर्ड है हमारा तो न्यू से आप रिलेट करेंगे न्यूमोनिया को। नेक्स्ट वर्ड है हमारा तो है से रिलेट करेंगे आपको हैजा को। तो आप देख सकते हैं केवल आपको इसमें जो साइलेंट वर्ड है केवल एक ही साइलेंट वर्ड ध्यान रखना है, बाकी आपको सारे आसानी से जो रोगों के पहले अक्षर हैं उससे रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो इस तरह की ट्रिक से आप याद रखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे और आपको अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन याद आएगा तो आपको सुनील सेठी और अक्षय कुमार की सूरत नज़र आएगी और आपको ये ट्रिक याद आएगी। ट्रिक से आप आसानी से रोग पर पहुँच सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।